गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी पद साहित्य इतिहास। अभी तक हमने आपको गद्य साहित्य इतिहास कराया था, अब आपको पद साहित्य इतिहास करना है जिससे आप पद का कार्य करेंगे। ठीक है, तो हिंदी हम आपको सबसे पहले समझाने जा रहे हैं कि हिंदी काव्य साहित्य के कालों की शाखाएं कौन कौन सी थी। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। ठीक है, अब देखिए भक्तिकाल की शाखाएं बनी निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब इस भक्ति काल में भी निर्गुण की भी दो शाखाएं बनी, ज्ञानवादी शाखा, प्रेमवादी शाखा। और सगुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं बनी, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, अब देखिए रीतिकाल की दो शाखाएं हैं, रीति बद्ध काल और रीति मुक्त काल। ठीक है, अब आया आधुनिक काल। आधुनिक काल की शाखाएं अपने यहाँ ये देखिए, सबसे पहले भारतीय युग शुरू हुआ, फिर द्विवेदी युग शुरू हुआ, फिर उसके बाद क्षयवादी युग आया, उसके बाद प्रतिवादी युग आया, उसके बाद युगवादी और नई कविता का युग आया। देखिए, ये आपकी किताब में भी बना हुआ है, इसको ढंग से देख लेना सही तरीके से और इसे पद्य की कॉपी पर कर लेना। हमने आपको क्लास में बताया था कि गद्य की और पद्य की जो बनेगी तो उस हिसाब से। अब आगे आप देखेंगे अभी विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। देखिए, इसमें आदिकाल, अब आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसके कवि हैं चंद्रवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरे हैं नरपति नालह, इनकी रचना है बीसलदेव रासो। फिर हैं दलपति विजय, इनकी है कुमान रासो। अब देखिए इसके बाद में आता है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल में कबीर हुए, कबीर की रचना है बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। ठीक है, अब उसके बाद में इस भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। सूरदास आए फिर। ठीक है, सूर का मतलब सूरदास। सूरदास की रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला और सूर पच्चीसी। इसके अंत तुलसी आए, तुलसी की रचना है तुलसीदास जी ने कहते हैं तो उनकी है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा, प्रश्न, दोहावली और गीतावली। इसके बाद में रीतिकाल आया। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, जिसके कवि थे आचार्य केशवदास। इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिखा। ठीक है, बिहारी हैं, जिनकी बिहारी सतसई है। और भूषण की है शिवराज भूषण, शिवा वामनी, छत्रसाल दशक। इसके बाद में आया आधुनिक काल। आधुनिक काल के हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, पद्य प्रसून और मैत्री शरण गुप्त के साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, जयशंकर प्रसाद के आंसू, कामायनी और करुणा लय। ठीक है, अब हम आगे आपको प्रश्न के पढ़ाते हैं, उनके उत्तर आपको सुनकर ही लिखने होंगे। ठीक है, चलिए हम आपको कॉपी पे लिखा हुआ है इसको पढ़ा देते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कविता क्या है? उत्तर है कविता प्रायः पदात्मक और छंदबद्ध होता है। ठीक है, चिंतन की अपेक्षा उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। दूसरा प्रश्न है, कविता के सौंदर्य तत्व कौन से हैं? उत्तर लिखेंगे, कविता के निम्नलिखित सौंदर्य तत्व हैं। नंबर 1 भाव सौंदर्य, नंबर 2 विचार सौंदर्य, नंबर 3 नाद सौंदर्य, नंबर 4 अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य आदि। अगला प्रश्न है आपका, काव्य के दो भेद कौन कौन से हैं? इनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, काव्य के दो मुख्य भेद हैं। नंबर 1 श्रव्य काव्य, नंबर 2 दृश्य काव्य।
श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है और दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाता है। ठीक है, देखा सुना जाता है। अगला प्रश्न है, खंड काव्य की परिभाषा तथा एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा रूप का चित्रण होता है, परंतु यह महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। इसमें अपनी कथा वस्तु पूर्ण होती है। संपूर्ण रचना में एक ही छंद प्रयुक्त होता है। तुमुल श्याम नारायण पांडे दास द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। देखिए, आपके ये सामान्य प्रश्न और वो मतलब अलग से जो कुछ प्रश्न कराए थे, मतलब बताया था आदिकाल वगैरह, ये सभी आपको कॉपी पे करना है। बाकी आगे का आपको कल पढ़ाएंगे।